हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपकमिंग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए करेंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट सेशन कवर करवाने वाला हूं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको खेल कूद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा और आपके एग्जाम में करेंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 50 to 60% वेटेज करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन का ही होता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ या तो आप मेरे वेबसाइट examgurujob.in से डाउनलोड कर लेना या फिर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है 16वां इंडियन प्रीमियर लीग। दोस्तों, जो 16th IPL है इसका आयोजन भारत में किया गया था। इसमें आपसे विजेता का नाम पूछ सकता है, तो इस बार का विजेता रहा है चेन्नई सुपर किंग्स, जबकि उप विजेता है गुजरात टाइटंस। इसके बाद ऑरेंज कप वैसे खिलाड़ियों को मिलता है जिसने सर्वाधिक रन स्कोर किया हो, तो यह खिताब मिला है शुभम गिल को। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलता है, तो पर्पल कैप का खिताब गया है मोहम्मद शमी को। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड डेविड कॉनवे को मिला है। इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड शुभम गिल को मिला है। उभरते हुए खिलाड़ी का अवार्ड यशस्वी जायसवाल को मिला है और फ्लेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स टीम को मिला है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस बार के IPL से रिलेटेड, इसे आप सभी लोग याद रखना। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है प्रथम महिला प्रीमियर लीग। दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 2023 में वुमेन प्रीमियर लीग का पहला आयोजन किया गया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो प्रथम महिला प्रीमियर लीग है इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो यह इवेंट हुआ था महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद विजेता की अगर मैं बात करूं तो मुंबई इंडियंस इसमें विजेता रहा है और उप विजेता है दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट है पर्पल कैप, जो कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलेगा, तो यह मिला है दोस्तों हेले मैथ्यूज को। ऑरेंज कैप, जो कि सर्वाधिक रन के लिए मिलता है, मेग लैनिंग को मिला है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड यास्तिका भाटिया को मिला है। प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड नताली स्कीवर ब्रंट को मिला है और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का अवार्ड हेले मैथ्यूज को मिला है। इसके बाद अगला टॉपिक है शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो दोस्तों 77th शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य मित्तल, जो कि मुंबई के हैं। 78th बने हैं कौस्तभ चटर्जी, जो कि कोलकाता के हैं। तो आपको ये सारे याद नहीं रखने हैं, बस लास्ट के दो याद रखना, 81 और 82। जो 81 ग्रैंड मास्टर बने हैं इनका नाम है सायंतन दास, पश्चिम बंगाल के, और 82 जो बने हैं वो हैं बुपला प्रणीत, तेलंगाना की। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड। दोस्तों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पिछले सालों भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। सबसे पहला है कि F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है, तो इनका नाम है मैक्स वर्स्टापेन। फिर सेकेंड है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। दोस्तों, इसके विजेता हैं सर्जियो पेरेज। इसके बाद नेक्स्ट है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, जिसके विजेता रहे हैं सर्जियो पेरेज, और मियामी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे हैं मैक्स वर्स्टापेन। तो यहाँ पर आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दो यहाँ पर हैं मैक्स वर्स्टापेन, जिसमें से एक F1 बहरीन और एक है मियामी ग्रैंड प्रिक्स। बाकी के जो दोनों हैं सऊदी अरब और अजरबैजान, ये जीता गया सर्जियो पेरेज के द्वारा। फिर इसके बाद है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2023, जो कि टेनिस का होता है। और दोस्तों, ये आप यहाँ पर 100% मान कर चलो कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि आप अगर पिछले 3 सालों का करंट अफेयर्स का ट्रेंड उठाकर देखोगे एयरफोर्स का, तो ये दोनों ही क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं अलग अलग शिफ्टों में। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच। अब दोस्तों, आपसे खिलाड़ी का देश का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर जो नोवाक जोकोविच हैं वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में महिला एकल विजेता रही है आर्यना सवालेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। फिर इसके बाद है फ्रेंच ओपन टेनिस। तो दोस्तों, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है 5वां खेलो इंडिया यूथ युवा खेल। दोस्तों, इसका इवेंट मध्य प्रदेश में हुआ था और इस बार का शुभंकर था आशा, यानी कि चीता। जबकि बात करें इसका थीम की, तो थीम है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो।
दोस्तों यहाँ पर 5वें खेलो इंडिया युवा खेल में विजेता में पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर हरियाणा राज्य है और तीसरे पर आया है मध्य प्रदेश राज्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से रिलेटेड। अब इससे भी आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले साल पूछे गए हैं, तो इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब यहाँ पर आपको ऊपर के सारे याद नहीं करने, केवल अप्रैल और मई का याद रखो। इसके अलावा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जब आगे आपके मंथ कंप्लीट होंगे तो इस सारे मंथ का भी मैं आपको करवा दूंगा। जो अप्रैल 2023 की बात करें तो पुरुष में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है फ़खर जमान को, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, और महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है नारुमोल चाइवाई को, जो कि थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। जबकि मई 2023 में पुरुष में मिला है हैरी टेक्टर को, आयरलैंड के खिलाड़ी हैं, और महिला में मिला है थिप्चा पुतफांग बोग को, जो कि थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। थोड़ा सा नाम यहाँ पर अजीब है, आपको याद करने में परेशानी हो सकती है, लेकिन एक दो बार आप इसे रीडिंग डाल लोगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें भी आप 100% मान कर चलो कि एक दो क्वेश्चंस तो आपके किसी न किसी सेट में जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, खेल स्थल, जितने भी आगामी खेल का आयोजन होने वाला है ना, उसका स्थल के बारे में दिया गया है। जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 है, यानी कि समर ओलंपिक 2024, इसका आयोजन पेरिस में होने वाला है। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का, यानी कि जो विंटर ओलंपिक होता है 2026 में होगा अगली बार, इसका आयोजन इटली में किया जाएगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2026 में होगा, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा विक्टोरिया में किया जाएगा। 23वां फीफा 2026, दोस्तों आप सभी को पता होगा अगर आपने मई 2023 वाले इनटेक में एग्ज़ाम दिया है इस साल, तो फीफा 22 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने थे, तो इसमें आपके 23वें फीफा का वेन्यू भी पूछ लिया गया था। फिर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो आप लोग याद रखना 23वां जो फीफा है ना, वो 2026 में होगा और इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद अगला है 8वां महिला T20 विश्व कप, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होगा। 19वां एशियाई खेल 2023, इसका आयोजन दोस्तों हागजो चीन में होने वाला है। और 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में होने वाला है। तो ये कुछ आगामी इंपॉर्टेंट खेल थे जिसका आयोजन स्थल और कब होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद बात करते हैं बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन में मैड्रिड मास्टर्स 2023, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आज तक आपके एग्जाम में नहीं आए हैं, फिर भी आप एक बार इसके गो थ्रू कर लो। तो दोस्तों इसमें पुरुष एकल के खिताब के विजेता हैं केंटा निशिमोतो और महिला एकल खिताब विजेता हैं ग्रेगोरिया मारिस्का। इसके बाद है स्विस ओपन 2023। दोस्तों स्विस ओपन 2023 में पुरुष एकल विजेता रहे हैं के बाटेनवे और महिला एकल विजेता रही है पी चोंगवांग। फिर इसके बाद है ऑल इंग्लैंड ओपन 2023। दोस्तों इसमें पुरुष एकल खिताब विजेता रहे हैं लाई सी फेंग और महिला एकल खिताब विजेता रही है एन सी योंग। फिर इसके बाद है WWF विश्व चैंपियनशिप 2022, जिसका आयोजन 2022 में किया गया था और कहाँ पर हुआ था, तो टोक्यो में। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग ध्यान से देखना। तो दोस्तों यहाँ पर जो WWF विश्व चैंपियनशिप 2022 हुआ था, इसमें पुरुष एकल खिताब विजेता रहे हैं विक्टर एक्सेल्सन और महिला एकल खिताब विजेता रही है अकाने यामागुची। फिर इसके बाद अगला है उबर कप। तो उबर कप में विजेता दक्षिण कोरिया रहे हैं, उप विजेता चीन, और थॉमस कप में विजेता इंडिया रहा है और रनर अप इंडोनेशिया रहा है। यहाँ पर आप लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो दोस्तों, ये आपका टॉपिक किससे रिलेटेड है, तो ये आपका टॉपिक है बैडमिंटन से रिलेटेड। और यहाँ पर कौन कौन से कप की बात की जा रही है, थॉमस कप और एक और कहाँ गया, देखिए उबर कप और थॉमस कप। आपको मैं बता दूं कि एयरफोर्स में ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, थॉमस कप किस खेल से रिलेटेड है। तो आप लोग याद रखना कि उबर कप और थॉमस कप दोनों के दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, आपके एग्जाम के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला है फुटबॉल से रिलेटेड। तो सबसे पहले है इसमें संतोष ट्रॉफी। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं पर बन गया कि संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। और दोस्तों संतोष ट्रॉफी के बारे में मैंने 2020 और 21 में शायद जब एफकेट का एग्जाम दिया था तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका 76वां संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका स्थान रहा है रियाद जो कि सऊदी अरब में है, और इसमें दोस्तों विजेता रहा है कर्नाटक, उप विजेता रहा है मेघालय। फिर इसके बाद है हीरो सुपर कप 2023, इसमें विजेता रहा है उड़ीसा और उप विजेता रहा है बेंगलोर।
इसके बाद अगला है फीफा विश्व कप 2022। दोस्तों इससे रिलेटेड हाल ही में जो मई 2023 में एग्जाम हुए थे ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, इसका आयोजन 2022 में किया गया और कहाँ में किया गया था, तो दोहा कतर में किया गया है, जिसमें यह आपका 22वां संस्करण था। विजेता की बात करें तो अर्जेंटीना रहा है और इसमें उप विजेता फ्रांस रहा है। फिर इसके बाद है टेनिस से रिलेटेड। दोस्तों ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे भी आप मान कर चलो कि किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो देखिए, इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब विजेता रहे हैं डेनियल मेदवेव और महिला एकल खिताब विजेता रही है एलेना रिवाकीना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मैड्रिड ओपन 2023 में जो मैड्रिड ओपन हुआ है, इसमें पुरुष एकल का खिताब विजेता रहे हैं कार्लोस अल्काराज और महिला एकल खिताब विजेता रही है ए सवालेंका। तो ये था दोस्तों आपका टॉपिक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब लास्ट में हम विविध यानी कि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो कि आपके स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले तो FIH का अध्यक्ष का पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है वी कार्तिकेयन पांडियन को। इसके बाद अगला है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग मान कर चलो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। तो यहाँ पर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है दोस्तों लियोनेल मेसी को। हाल ही में जब नेवी MR और SSR का एग्जाम हो रहा था ना, तो वहाँ पर भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। यह अवार्ड दिया गया है सेली एन फ्रेजर प्रीस को। नेक्स्ट है एशियाई बिलियर्ड्स 2023, इनका भी नाम आप लोग याद रखना। दोस्तों ये आपका खिताब जीते हैं पंकज अडवाणी जी। इसके बाद है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022। दोस्तों ये आपका अवार्ड दिया गया है वेथ मीड को। नेक्स्ट है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, इनका नाम आप लोग याद रखना। यह अवार्ड दिया गया भारोत्तोलक मीराबाई चानू को। फिर इसके बाद है BCCI ने एडिडास को भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रयोजक नियुक्त किया है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि BCCI ने किसे अपना भारतीय टीम का नया प्रयोजक नियुक्त किया है, तो राइट आंसर होगा एडिडास को। फिर इसके बाद देखिए, जो नीरज चोपड़ा हैं वो पुरुषों की भाला फेंक में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। अभी 1-2 महीने पहले ही यह न्यूज आया था, जिसमें आपकी एक रिपोर्ट में बताई गई थी कि भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं वे पुरुषों की भाला फेंक में नंबर 1 की रैंकिंग पर अभी मौजूद हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में 3 रजत पदक जीते हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है कितने सिल्वर मेडल जीते हैं, तो टोटल 3 सिल्वर मेडल जीता गया भारत के द्वारा। फिर इसके बाद पूछा जा सकता है कि कौन से खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, तो इनका नाम है दोस्तों बाबर आजम। फिर इसके बाद अगला है 2023 में दोहा डायमंड लीग का खिताब किसने जीता, तो यह खिताब जीता है दोस्तों नीरज चोपड़ा ने। और किस खेल में, तो भाला खेल एथलीट में। इसके बाद अगला है IPL में तेज 100 विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं, तो इनका नाम है दोस्तों कगिसो रबाडा, जिसे आप लोग शॉर्टकट में रबाडा के नाम से जानते हो। वे 100 IPL विकेट लेने वाले सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में 4 पदक जीते हैं। इसके बाद अगला है फीफा रैंकिंग 2023 में अर्जेंटीना नंबर 1 टीम पर बनी हुई रही है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अर्जेंटीना इसमें विजेता रहा है। और अगला है भारत फीफा रैंकिंग 2023 में 100वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर फीफा 2023 में अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो ये आपका 100वां हो जाएगा। फिर इसके बाद है इंग्लैंड के सैम करन ने IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम बताइए, तो इनका नाम है दोस्तों सैम करन। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट करंट अफेयर्स का सेशन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए। आप अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि आप सभी लोग वेबसाइट से इसका PDF डाउनलोड कर लेना। और वीडियो समाप्त करने से पहले एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए अगर आप GK का ईबुक परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके परचेज कर लेना। इसमें आपको दोस्तों सारे GK के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में है और बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। यही सारे क्वेश्चंस आने वाले पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। इसे परचेज करने का 2 तरीका है, या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना, वहाँ पर आप पेमेंट करके व्हाट्सएप पर भेजोगे तो मैं आप सभी के साथ ईबुक शेयर कर दूंगा।
या फिर आप डायरेक्ट इंस्टा मोजो पर जाकर इसे परचेज कर लेना। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,